कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन इस वाली क्लॉज के लिए आया है, इस क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ये सारी चीजें हैं। अगर ये सब आपको नहीं आएगा तो आप सेंटेंस को समझ कैसे पाओगे, और इंग्लिश को बिना सेंटेंसेस को समझे आप नहीं कर पाओगे। जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक आप सेंटेंसेस को नहीं कर पाओगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे। सबसे पहले मैं बिल्कुल उल्टी सीधे बात नहीं करता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि आप सभी के लिए मैंडेटरी है कि आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की सारी क्लासेस करो। अब मैं आपके सामने एक दो चीजें आपसे जो डिमांड करना चाहता हूं। पहली डिमांड मेरी आपसे ये रहती है कि जब मैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ाऊं तो उस टाइम पे आप ज्यादा कमेंट ना करें। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सर टॉपिक कब से पढ़ाओगे, सर टॉपिक कब से पढ़ाओगे। पिछले 8 महीने से आप बैच लेने की सोचते आ रहे थे, आपने बैच नहीं लिया, वो 8 महीने आपको खराब होते नहीं दिखे, लेकिन अगले 8 दिन जब मैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ाता हूं तो आप में से ज्यादातर बच्चों को लगेगा यार क्यों पढ़ा रहे हो, ये इससे क्वेश्चन कैसे आता है। मैं भाई बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से पहली बात मैं ये नहीं बताऊंगा कि इससे क्वेश्चन कैसे आता है, उसकी बात ही नहीं करूंगा मैं। वहां पे जो बात की जाएगी वो ये की जाएगी कि किस तरीके से आपका लेवल जो आज जीरो है, जहां पे आज आपको नहीं पता कि नाउन क्या है, वहां से कम किस तरीके से आपका लेवल मैं ऐसा लेके आऊं कि जब मैं इंग्लिश में किसी सेंटेंस को समझाऊं तो आप समझ पाओ कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, जो आपकी भाषा में कहूं तो इंग्लिश का मुझे ई भी नहीं आता है, जो ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं मैं इंग्लिश में जीरो हूं, चाहे वो जीरो को इंग्लिश में लिख रहे हैं लेकिन अपने आप को इंग्लिश में जीरो बोलते हैं। उन बच्चों को मैं चाहता हूं कि मैं अगले 8-10 दिन जो भी हमारी कुछ क्लासेस चलेंगी, 7-8 क्लास होंगी आपकी, उन 7-8 क्लास के अंदर एटलीस्ट ऐसा बना दूं कि वो बच्चे हर एक सेंटेंस को, हर एक चीज को इंग्लिश की बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से समझ पाएंगे भाई। अब दूसरी बात, अभी से देखो मैं किन कमेंट्स की मना कर रहा हूं, जो कमेंट्स आपको नहीं करने चाहिए। कुछ बच्चे अभी से कमेंट कर रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा, मेरे भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, समझ कैसे आएगा। कुछ बच्चों ने सिर्फ रट्टा मार रखा होता है कि सर जी ये लिखना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, वो घर से सोच के आते हैं कि आज मैं कमेंट में ये बात लिखूंगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे क्लास अभी चल रही है लेकिन कुछ बच्चे आगे कहेंगे क्लास क्यों नहीं चल रही है, जबकि उनके सामने क्लास चल रही है, चलती क्लास में आके कहते हैं क्लास क्यों नहीं चल तो रही है मेरे भाई। मैं इन सभी कमेंट्स को एंटरटेन नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आज चाहे 10 मिनट में एक्स्ट्रा बात कर लूं आपसे, लेकिन रोज रोज मुझे आपसे ये सब बातें ना करनी पड़े। मैं रोज सीख के ना कहूं कि बेटा अभी बेसिक्स और पढ़ाऊंगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं एकदम से ऐसे हो जाएंगे, सर चैप्टर पढ़ाओ चैप्टर पढ़ाओ चैप्टर पढ़ाओ और बेसिक पढ़ाओ और बेसिक से पक गए। जितनी जीवन में अच्छी चीजें होती है ना बेटा सबसे पकते ही हैं। जिम जाके ना जब शुरुआत में जिम करने लगते हैं हाथ में दर्द होता है, किसी को मजा नहीं आता है कि अच्छा मजा आ रहा है मेरे तो हाथ में दर्द हो रहा है, वैसा होता है नहीं। जो जीवन में अच्छी चीजें हैं ना, जो चीज अच्छे काम है बेटा दवा भी कड़वी होती है, जो चीजें आपके फायदे की हैं वो हमेशा कड़वी लगती हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश आपकी इंग्लिश की 60% कवरेज देते हैं आपको, लेकिन आप उनके लिए 8 दिन नहीं दे पाते हैं। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पर पूरे 8 दिन आप लगाएं ढंग से मेरे भाई, और इस तरीके से लगाएं, इस शिद्दत से लगाएं कि भाई ऐसे पढ़ना है जैसे कि अब की बार बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को कंप्लीट करके मानेंगे। समझ रहे हो? तो बहुत सिंपल सी बातें हैं मेरी। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये चैप्टर जो मैं पढ़ाना चाहता हूं इसको मुझे शांति से बस पढ़ाने देना, मजा आपको आएगा मेरी गारंटी है, लेकिन सीखने की नियत आपकी होनी चाहिए। क्योंकि मेरे भाई मैं आपके अंदर के ज्ञान को बदल सकता हूं, मैं आपकी जो नॉलेज है, जो आपके एफिशिएंसी है, जो आपके अंदर प्रोफिशिएंसी है, मैं उसको बदल सकता हूं। मैं आपकी नियत को नहीं बदल सकता। पढ़ने की नियत आपको लानी पड़ेगी। अगर आपने उस चीज में बदलाव ला दिया और आपने नियत पढ़ने के लिए आए, बाकी जो ज्ञान आपके पास आना है, जो सफलता आपके पास आनी है, वो मैं आपके पास ला सकता हूं, लेकिन नियत आपकी होनी चाहिए पढ़ने की। ठीक है? तो पढ़ोगे आप, मेहनत मैं करवाऊंगा लेकिन करनी पड़ेगी आपको। शुरुआत करेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से, लेकिन इससे पहले जस्ट मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से चलेगा। सबसे पहले मेरे भाई मैं पढ़ाता हूं आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, जिनकी क्लासेस आपकी लगभग चलेंगी। इस कोशिश ये होगी मेरी कि मैं इस संडे तक आपको क्लासेस कंप्लीट करके मंडे से नया चैप्टर दे दूं, यानी कि 7-8 दिन आप रिवीजन करते रहना, लेकिन जो मेरी मेजर क्लासेस है 1.5 घंटे की क्लास लूं एटलीस्ट, और संडे को 2-3 क्लास ले लूं, बेसिक्स आपको कंप्लीट दे दूं। हालांकि मैंने इनिशियली ये सोचा था कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देने चाहिए, लेकिन मैंने सोचा चलो नहीं इनको लाइव पढ़ाते हैं। अगली बार से जब भी बैच आए तो मैं सोचता हूं रिकॉर्डेड ही दूं, लेकिन नहीं मैं लाइव पढ़ा देता हूं हर बार। तो इस बार भी लाइव ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश आपको सबसे पहले कराए जाएंगे। इसके बाद में आपके एक-एक करके चैप्टर्स लिए जाएंगे। चैप्टर्स किसी भी सीक्वेंस में ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आप बेसिक्स में इतना पढ़ चुके होंगे कि जो सीक्वेंस का झंझट रहता है आपके जीवन में कि पहले ये पढ़ूं या पहले ये पढ़ूं, पहले ये पढ़ूं या पहले ये पढ़ूं, वो झंझट जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगा। बेसिक्स में इतना करा दूंगा कि आप कोई भी चैप्टर उठाइए इंग्लिश का आपको समझ भी आएगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है? तो सबसे पहले आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे, उसके बाद में किसी भी ऑर्डर में आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि टेंस एक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसको पढ़ेंगे। जब भी हम टेंस को पढ़ते हैं तो टेंस के साथ में ही लगभग हम एक चैप्टर और पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका मूड एंड कंडीशनल। ठीक है? या फिर मूड एंड कंडीशनल को बाद में भी पढ़ सकते हैं। अगर हमने टेंस ही पढ़ा है तो टेंस के साथ में हम 2 चैप्टर आपके जिनको पढ़ सकते हैं, एक होता है वॉइस और दूसरा होता है नरेशन। इन तीनों चैप्टर को हम सामान्यतः साथ में पढ़ते हैं, वॉइस और नरेशन। साथ ही साथ में आपका एक चैप्टर होता है मेरे भाई वर्ब, और इस वर्ब के साथ में हम क्या क्या पढ़ रहे होते हैं। वर्ब के साथ में एक तो मॉडल्स पढ़ते हैं, इनकी काफी जरूरत रहती है। वर्ब से भी पहले जो हम पढ़ते हैं भूमिका बनाने के लिए वो आपका होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको एसवीए बोल देते हैं बच्चे, है ना? तो एक आपका ये रहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको एसवीए बोला जाता है। वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब के अंदर ही मॉडल्स होता है, और बेसिक वर्ब जिसको बोलते हैं वो। नॉन फाइनाइट वर्ब आपके चैप्टर जब पूरे होने वाले होते हैं तब पढ़ाते हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि बाद में नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। सॉरी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश नहीं, बेसिक वर्ब। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में पढ़ाई चुका बेसिक वर्ब। ठीक है मेरे भाई, ये वर्ब में चल रहे होते हैं। साथ ही साथ में यहीं से हम मूड को पढ़ते हैं, और यहीं से हम इस मूड के जस्ट बाद में कंडीशनल सेंटेंसेस को भी पढ़ रहे होते हैं। तो मूड हो गया, कंडीशनल हो गया, बेसिक वर्ब हो गया, मॉडल्स हो गया, ये सभी हम वर्ब के साथ पढ़ रहे होते हैं। ठीक है? इसके बाद में हम जो चैप्टर शुरू कर लेते हैं सामान्यतः वो चैप्टर आपका नाउन। नाउन चैप्टर के साथ में ही हम लगा के पढ़ाते हैं आर्टिकल को। आर्टिकल सामान्यतः नाउन के साथ पढ़ा जाता है, और आर्टिकल से तुरंत अटैच करके जो हम एक चैप्टर पढ़ते हैं उसका नाम है डिटर्मिनर्स। क्या है मेरे भाई? डिटर्मिनर्स उस चैप्टर का नाम है जिसको साथ में पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ टेंस के साथ साथ में एक चीज और पढ़ लेते हैं जिस चैप्टर का नाम है क्वेश्चन टैग। ठीक है? क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद में भाई यहाँ पे नाउन, आर्टिकल और डिटर्मिनर पढ़ लेते हैं। ये तीनों लगभग हम एक साथ पढ़ते हैं, और इनके साथ में ही एक आपका चैप्टर होता है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस नाम का एक चैप्टर होता है, हम फिर इसको पढ़ते हैं। ठीक है? तो सुपरफ्लुअस हो गया। इसके साथ में फिर हम आपका जो चैप्टर शुरू करते हैं दैट इज प्रोनाउन, और ये किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये रहेगा कि जब भी टेंस पढ़ेंगे तो ये साथ में पढ़ेंगे। अगर हमने एसवीए पढ़ा तो ये सब साथ में पढ़ेंगे। अगर हमने नाउन पढ़ा तो ये सब साथ में पढ़ेंगे। अगर हमने प्रोनाउन पढ़ा तो प्रोनाउन के साथ में हमेशा मैं एडजेक्टिव पढ़ाता हूँ। ठीक है? एडजेक्टिव के तुरंत बाद में मैं एडवर्ब पढ़ा सकता हूँ। एडवर्ब के साथ में एक चैप्टर आपका होता है इन्वर्जन, वो पढ़ाते हैं। इन्वर्जन के साथ में एक चैप्टर आपका जो होता है कंजंक्शन, ये पढ़ाते हैं। एक आपका चैप्टर है जो कि एकदम इंडिपेंडेंटली पढ़ाया जाता है दैट इज प्रीपोजिशन। इसको चाहे तो चैप्टर को पहला कर सकते हैं, चाहे तो चैप्टर को लास्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर को कहीं भी पढ़ाया जा सकता है, प्रीपोजिशन जिसको हम बोलते हैं। सो प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के साथ साथ में ही एक जो चैप्टर कवर आपका किया जाता है दैट इज फ्रेजल वर्ब्स।
फ्रेजल वर्ब्स। अच्छा ध्यान देंगे यहाँ पे जब हम इन्वर्जन कंजंक्शन एडवर्ब पढ़ते हैं यहीं पे हम कहीं ना कहीं नॉन फाइनाइट वर्ब भी पढ़ते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जिसको वर्ब एडवांस्ड बोला जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसी के अंदर आपका इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, वो सब चीजें की बात की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी एक साथ चलती हैं। तो नाना करते करते अगर आप चैप्टर्स को गिनोगे तो टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टाइप, 4 चैप्टर आपके यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 और उसके अलावा छोटी मोटी चीजें जो आपकी हैं वो एक साइड में कई बार करा देते हैं इधर उधर। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके पूरे के पूरे चैप्टर चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये पूरे के पूरे चैप्टर चलेंगे। क्लासेस रेगुलर होंगी, किस टाइमिंग में होंगी, कब होंगी, वो मैं आपको बता दूंगा। मेरी क्लास डेली एक होगी मिनिमम। डेली किसी दिन 2 भी हो सकती है और किसी दिन आपकी मतलब एक तो होनी है, वो श्योर है ग्रामर की क्लास। दूसरी क्लास जो आपकी हो सकता है मैं कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की करा भी दूं और हो सकता है नहीं भी कराऊं। फॉर द टाइम बिंग आपको वोकैबुलरी यूट्यूब पे मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उससे सॉलिड कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे एकदम रेगुलरिटी के साथ में सुबह 8 बजे क्लास चलती है, आप यूट्यूब से रेगुलर बेसिस पे वोकैबुलरी पढ़ते रहें। ऐप पे एक क्लास डेली ग्रामर की चलेगी और जो अदर क्लास आपकी रहेगी वो आपकी क्लास चलेगी कॉम्प्रिहेंशन की, जिसमें PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज होगा। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या सर ऐप पे वोकैबुलरी पढ़ाएंगे नहीं? ऐसा नहीं कहा मैंने कहा फॉर द टाइम बिंग, यानी कि कुछ समय के लिए आप जब तक ऐप पे वोकैबुलरी की क्लासेस हम नहीं दे रहे तब तक के लिए अगले 1 1.5 2 महीने के लिए, लगभग 2 महीने बाद में एप्लीकेशन पे वोकैबुलरी की क्लासेस आपकी रेगुलर कर दी जाएंगी। लगभग जून के लास्ट होने के बाद यानी कि जुलाई के महीने से आपकी ऐप पे भी वोकैबुलरी की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर टाइम कितने का रहेगा, क्लास लगभग कितने घंटे की रहेगी? ग्रामर की क्लास 1 घंटे की रहेगी डेली और जो कॉम्प्रिहेंशन वाली क्लास होगी वो भी लगभग 1 घंटे की रहेगी आपकी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वाली क्लास डेली नहीं होगी, जिस दिन क्लास का इवेंट लगा होगा उस दिन आपको मिल जाएगी, जिस दिन नहीं लगा होगा उस दिन नहीं मिलेगी। वीक में 5 दिन आपकी क्लास चलेंगी, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। फिर सैटरडे संडे को क्या करेंगे? संडे को करेंगे आप रिवीजन और सैटरडे को लेंगे आप डाउट्स। ठीक है, तो सैटरडे को आपके डाउट सेशन होंगे और रेगुलर बेसिस पे आपके डाउट सेशन चल रहे होंगे। तो सैटरडे को डाउट सेशंस और आपके संडे को रिवीजन सारी चीजों का रहेगा। जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, चैप्टर्स को पढ़ाने का तरीका कुछ ये रहता है कि सबसे पहले आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर कराया जाएगा। चैप्टर को कराने के बाद में एक क्लास आपको दी जाएगी जिसके अंदर पूरे चैप्टर की समरी होगी, पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या कराया है, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पेपर में जरूरी है। इसके बाद में भी क्या होगा, जैसे ही आपका चैप्टर पूरा होता है, समरी पूरी होती है, उसके बाद में आपका एक डाउट सेशन रहेगा। पूरे चैप्टर के दौरान जो भी आपके डाउट्स आए हैं वो आप डाउट्स पूछ सकते हैं उस डाउट सेशन के दौरान, जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, और डाउट सेशन खत्म होने के बाद में आपकी प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी, 1 से 2 या 3 जो भी प्रैक्टिस क्लासेस हैं वो आपकी चलती रहेंगी। जैसे ही प्रैक्टिस क्लास आपकी खत्म होती है, लास्ट में चैप्टर को खत्म करने के लिए एक डाउट सेशन और रहेगा कि आपने चैप्टर भी कर लिया है, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया है, आपने समरी भी पढ़ ली है। अब आपका अगर कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, उस डाउट को क्लियर करके चैप्टर आपका फाइनल कर दिया जाएगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। बात आती है कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा। मेरे द्वारा प्रयास ये किया जाएगा कि अगले 6 महीने के अंदर आपका कोर्स खत्म करूं, लेकिन फिर भी मैं 8 महीने का टाइम आपसे लेके चल रहा हूं। कोशिश मेरी फिर रहेगी कि 6 महीने, लेकिन भाई 8 महीने भी लग सकते हैं और अगर एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं तो 9 महीने भी लग जाते हैं कई बार। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, ईमानदारी से बात करता हूं। हालांकि मैं आपसे कह रहा हूं कि लगभग 5 से 6 महीने के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि अब की बार मैंने ये सोच रखा है कि संडे सैटरडे को भी कुछ स्पेशल क्लासेस आपको देंगे, जिससे कि टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कुछ स्पेशल क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पर संडे सैटरडे को मिलती रहेंगी। ठीक है मेरे भाई, चलो। शुभम भीमराव सिंधे कह रहे हैं कि सर मुझे वीडियो नहीं दिख रहा है। मेरे भाई चल तो रहा है वीडियो, बाकी सब कुछ दिख रहा है।